नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने करंट अफेयर के इस शो में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के 24 घंटे की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके साथ। तो चलिए शुरू किया जाएगा खबर नंबर 1 के साथ। लोकसभा में पेश किया गया ट्रांसजेंडर संशोधन बिल 2026। बिल का नाम क्या है? तो आप लोग बिल का नाम जरूर याद रखना। बिल का नाम क्या है? बिल का नाम है ट्रांसजेंडर, ठीक है, क्या नाम है? ट्रांसजेंडर संशोधन बिल, है ना, संशोधन बिल 2026, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये है किस लिए? तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है ना, जो ट्रांसजेंडर होते हैं इनके अधिकारों के लिए, ठीक है भाई साहब, किसके लिए? इनके अधिकारों के लिए। आप लोगों को पता होगा कि एक नलसा वाला जो केस हुआ था उसके बाद इनको मान्यता दी गई थी बहुत सारी चीजों में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 में दिया गया कि जन्म, है ना, जन्म, लिंग, जाति, इन सब के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो उसमें एक वर्ड आता है आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों में, ठीक है ना, आर्टिकल 16 में भी आता है और आर्टिकल 15 में भी आता है। एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है लिंग, है ना, जेंडर। तो बोला गया कि जेंडर के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन नलसा केस के पहले क्या था कि अगर कोई लोक नियोजन में, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आई, तो उसमें भरने के लिए सिर्फ मेल और फीमेल होता था, ये आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन जब नलसा केस हुआ तो उसमें जब थर्ड जेंडर, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनको जब मान्यता दी गई, तो अब आता है ना, अब ऑप्शन आता है कि हम थर्ड जेंडर एज ए प्रेफरेंस भी भर सकते हैं। अच्छा, अब ये पास कहां पर हुआ? तो ये विधेयक अभी तो लोकसभा में आया है, ठीक है ना, लोकसभा में आया और पास हो गया है। ये किस मंत्रालय के अधीन होगा? तो ये मंत्रालय आपका कौन सा है? ये मंत्रालय है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब इसमें मुख्य बदलाव क्या क्या किए गए हैं? तो जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनको शिक्षा में, यानी कि एजुकेशन और नौकरी, यानी कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों में, शिक्षा में और नौकरी में क्या किया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। किसमें? नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, क्षैतिज आरक्षण होगा। दूसरा, जेंडर सर्टिफिकेट जो इनका होगा, ठीक है, जेंडर सर्टिफिकेट कैसा होगा? जेंडर सर्टिफिकेट इनका मेडिकल जांच जो होती थी, है ना, अब उसमें क्या है, मेडिकल जांच खत्म की गई है, लेकिन, है ना, लेकिन क्या है, इसमें किसी को ऐसा धकेला नहीं जाएगा जबरदस्ती। इसमें क्या होगा कि जो उस जिले के मजिस्ट्रेट होंगे और उस जिले के जो सीएमओ होंगे उनकी देखरेख में यह टेस्ट जो है वो करा जाएगा। इसके बाद यहां पर अगर किसी व्यक्ति को इसमें धकेला जाता है या फिर जबरदस्ती उससे कोई कार्य करवाया जाता है, तो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद जो है एनसीटीपी, उसको थोड़ी सी जो शक्तियां दी हैं वो दी गई हैं और इसमें जो सजा का प्रावधान है उसको बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो बढ़ाया गया है और वो लगभग कितना है? 7 वर्ष तक का करा गया है, ठीक है ना, लगभग, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये डिपेंड करता है अपराध के ऊपर कि अपराध कैसा है, ठीक है ना। आइए अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो आप जानेंगे यहां पर, है ना। तो ये मूल कानून कौन सा था? मूल कानून था 2019 वाला। 2019 के कानून में ये संशोधन किया गया है, ठीक है ना, किसमें? 2019 के कानून में ये संशोधन करा गया है ना। अब ये क्या करेगा? थर्ड जेंडर की मान्यता किसमें दी गई थी? नलसा केस 2014 में। तो 2014 के पहले क्या था? 2014 के पहले इनके जेंडर को, इनके लिंग को मान्यता नहीं दी गई थी। अब इससे अगर पूछा जाए कि ये आपके संविधान के किन अनुच्छेदों से संबंधित है, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21, ठीक है ना, 14, 15, 16 और आपका आर्टिकल 21, इनसे ये संबंधित है ना। यहां पर एक और लिखेंगे कौन सा? 16 भी। तो 14, 15, 16 और 21, इन सब से ये संबंधित है। अगर आप बात करें ट्रांसजेंडर के लिए, तो सरकार 2 प्रमुख योजनाएं जो हैं उनका नाम है, एक का नाम है स्माइल योजना जो इनकी आजीविका के लिए है, और दूसरा है गरिमा गृह, इसमें इनको शेल्टर जो है वो दिया जाता है, रहने के लिए स्थान दिया जाता है। तो इन दोनों चीजों को, स्माइल योजना और गरिमा गृह, ये आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एक नया संशोधन हुआ है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आओ भाई साहब, है ना, अब सवालों पर आते हैं। तो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के किस केस में
ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर की मान्यता जो है ये मिली थी? आप इसका मुझे आंसर करेंगे, है ना। ऑप्शन है आपके पास नवतेज सिंह, पुट्टास्वामी, नलसा या फिर विशाखा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में आप मुझे इसका आंसर कीजिएगा। दूसरी न्यूज पर चलते हैं। एक नियुक्ति की गई है महत्वपूर्ण, है ना। अगर आप बात करें अपॉइंटमेंट के सेक्शन में, है ना, किसमें? अपॉइंटमेंट में ये न्यूज आ जाती है, ठीक है। सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य बने हैं, ठीक है, किसके? सेबी के, है ना। ये आपका जो प्रतिभूति बोर्ड होता है सेबी, है ना, सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य बने हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है के.वी. रमन्ना, है ना। क्या नाम है? के.वी. रमन्ना, ठीक है, के.वी. रमन्ना मूर्ति। इनको बनाया गया है पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, ठीक है ना। अब यहां पर इनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा? तो इनका कार्यकाल जो होता है ना, कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल 3 वर्ष का हो जाएगा दोस्त। कितना? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा, ठीक है, या फिर जो अगला आदेश होगा उसके तक, ठीक है। अब सेबी क्या है? तो आप सबको पता है कि भारत में शेयर मार्केट है, ठीक है। क्या है? शेयर मार्केट। तो सेबी का मुख्य काम क्या है? जो मुख्य काम होता है, मुख्य कार्य, ये क्या है? तो जो शेयर मार्केट है, ठीक है ना, क्या है? शेयर मार्केट इंडिया की, ठीक है, शेयर मार्केट। शेयर बाजार के जो कानून है ना, शेयर बाजार के जो कानून है, उनका जो रेगुलेशन है, उनके जो वित्तीय नियम है, इन सब को ये क्या करता है? मैनेज करता है। कोई हेर फेर ना हो, कोई घपलेबाजी ना हो, इन सबको देखने का काम कौन करता है? सेबी करता है। बात समझ में आ गई? तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? के.वी. रमन्ना मूर्ति, ठीक है। ये क्या बने हैं? पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। अगर यहीं पर हम इसके कुछ और चीजों की बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना की बात करें इसके, ठीक है, किसकी बात करते हैं? स्थापना की बात करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो कब किया गया था? 12 अप्रैल को किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया? 12 अप्रैल को किया गया। वर्ष की बात करें तो 1988 में किया गया, ठीक है। 1988 में किया गया, और 1988 में इसकी स्थापना तो कर दी गई, लेकिन इसको जो है ना वैधानिक दर्जा दिया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी का जो दर्जा दिया गया, वो कब दिया गया? वो 1992 में दिया गया, ठीक है। कब दिया गया? 1992 में दिया गया। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। कहां है भैया? मुंबई में है। इसकी फर्स्ट फीमेल की बात करें, ठीक है, पहली महिला, है ना, पहली महिला जो अध्यक्ष थी, है ना, पहली महिला अध्यक्ष वो कौन थी? वो थी माधुरी पुरी बुच, है ना। कौन थी? माधुरी पुरी बुच। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम था? माधुरी पुरी बुच, ठीक है। चलिए, यहां तक चीजें हो गई। अब अगली न्यूज की तरफ चलते हैं यहां पर, लेकिन उसके पहले आपके सामने एक सवाल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, है ना, सेबी को किस वर्ष एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया? देखिएगा ध्यान से, दर्जा पूछा गया है, ठीक है ना, दर्जा पूछा गया है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है भाई साहब। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज पूछा गया, है ना, बताया गया क्या? 49वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 2026। इसका मेजबान कौन है? ठीक है, होस्ट कौन कर रहा है? तो मेजबान है भैया सिक्किम, ठीक है ना। कौन है? सिक्किम है। और ये कब से, है ना, कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा आपका 14 से 21 नवंबर 2026। लेकिन खास बात क्या है, सिक्किम जो है ये पहली बार ऐसा कोई आयोजन कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्किम में पहली बार ये ऐसा आयोजन हो रहा है बैडमिंटन का, जो कि एक नेशनल लेवल पर होगा। अगर इसके आयोजक की बात करें तो वो कौन करेगा? तो वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। किसकी बात करें? आयोजक, है ना, कौन रहेगा? आयोजक कौन होगा? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI, ठीक है ना। कौन होगा? BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसका आयोजन करेगा। अगर इसके बारे में आप कुछ और थोड़ी सी चीजें देखें तो सिक्किम के लिए सबसे बढ़िया क्या है? एक तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन
तो 35वां संविधान संशोधन जो करा गया था, है ना, 35वां से इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका? सह राज्य का, है ना, दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा किया जाता है? 36वां संविधान संशोधन करा जाता है और 36वें से इसको हम क्या करते हैं? पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं। ठीक है ना, किसका? पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये दर्जा किस आर्टिकल से दिया गया, तो आर्टिकल 2, है ना, आर्टिकल 2 जो है ये प्रावधान करता है कि किसी भी बाह्य राज्य या फिर विदेशी राज्य को भारत में शामिल किया जाएगा। वो कौन बताता है? आर्टिकल 2 आपका बताता है। क्लियर है? आइए कुछ और चीजें जानते हैं। तो सिक्किम के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग जी हैं। यहां पर अगर हम बीएआई के मुख्यालय, भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ जो इंडिया है, भारतीय बैडमिंटन संघ, इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना कब करी गई थी इसकी? 1934 में करी गई थी, 1934 में करी गई थी। ठीक है, अब आपके सामने एक सवाल यह है कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 49वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार, यही इसको पूरे को इंपॉर्टेंट बना देता है, पहली बार किस राज्य को सौंपी गई है? ठीक है, आप लोग बताइएगा, असम, सिक्किम, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। इसका भी आंसर मैं उम्मीद करूंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। अगली न्यूज पर आते हैं। तो भैया तेलंगाना में एक योजना लाई गई है, इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है ना, कब करी गई? ठीक है, जो इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस, इसकी शुरुआत कब करी जाएगी? 2 जून से करी जाएगी। ठीक है, जो तेलंगाना स्थापना दिवस है उस दिन से इसको शुरू किया जाएगा। तो इसमें है क्या? तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, ये एक क्या है? स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है ना, क्या है ये? बीमा योजना है। किस पर है? स्वास्थ्य पर है और ये सार्वभौमिक है ना, यानी कि ये सबको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें चाहे वो क्या हो? बीपीएल हो, है ना, चाहे वो एपीएल हो, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर एबव पॉवर्टी लाइन, सबको ये मिलेगा। वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी आय चाहे जितनी हो, ठीक है, उसकी आय चाहे जितनी हो, सबको ये स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसमें क्या दिया जाएगा? 5 लाख तक का बीमा मिलेगा। 5 लाख का बीमा जो है उस व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा, यानी कि किसी भी बीमारी पर, है ना, किसी भी बीमारी पर एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा जो है वो कवर क्या है? गवर्नमेंट देगी अपनी तरफ से। योजना का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है ना, क्या है? इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। तो हर परिवार को मिलेगा ये, उसकी जो आय है, जो इनकम है उस फैमिली की, वो चाहे जितनी हो। ठीक है, तो ये एक तरह से ऐसा देखा गया कि अमीर गरीब में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं। राज्य कौन सा है? राज्य है तेलंगाना। ठीक है ना, कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना में इसकी जो है वो शुरुआत करी जा रही है। कब से करी जाएगी? 2 जून से। ठीक है ना, 2 जून से इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर यहीं पर आप बात करें तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, है ना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना वर्ष 2014 में 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनता है। इसकी जो राजधानी है वो हैदराबाद है। यह बहुत बार पूछा गया है कि ये कहां पर है, तो मूसी नदी के किनारे पर यह स्थित है। ठीक है ना, इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो रेवंत रेड्डी जी हैं। अब यहां पर 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है। इंपॉर्टेंट आता है यहां का ये त्योहार। ठीक है ना, क्या है? ये त्योहार जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बथुकम्मा। ठीक है ना, क्या है? बथुकम्मा और बोनालू। ठीक है, इस दोनों को याद रखिएगा, बथुकम्मा और बोनालू, ये 2 त्योहार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद यहां पर एक लोक नृत्य है जिसका नाम है पेरेनी शिव तांडवम। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा स्टैटिक जीके के पोर्शन में आपसे। ठीक है, चलिए, बथुकम्मा बहुत बार पूछा गया है, आ जाओ भैया, है ना। पूछा गया कि बिना किसी आय प्रतिबंध के सभी परिवारों को 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देने वाली इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो आंसर क्या होगा? ये भी कमेंट में मैं आपसे चाहूंगा कि दे दीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला आ गया, है ना, ये आईपीएल से संबंधित है। आईपीएल में 2 टीमों की बिक्री हुई है। ठीक है, एक हुई है भैया आरसीबी, है ना, और एक हुई है राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, ये 2 टीमें बिकी हैं,
है ना, और इनको खरीदा गया है और ये रिकॉर्ड है। जो देखो नए मालिक कौन है, आरसीबी के नए मालिक हैं आदित्य बिरला और टाइम्स ग्रुप जो है इन्होंने मिलकर के खरीदा है। ये बिकी है 16,660 करोड़ में, ठीक है, लगभग 1.78 बिलियन डॉलर में, ठीक है। क्या है राशि हमेशा याद रखना कितनी बिकी है, 16,660 करोड़ रुपए में बिकी है। और ये है ना, ये क्या है, ये जो आरसीबी है ये आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी बिक्री है, ठीक है। आईपीएल का जो पूरा इतिहास है, ठीक है ना, आईपीएल का जो पूरा इतिहास है उस पूरे इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील है। इसके पहले मालिक कौन थे, इसके पहला जो मालिकाना हक था वो किसका था, डियाजियो का था, ठीक है। अभी किसको मिल गया है, बिरला ग्रुप को मिल गया है और टाइम्स ग्रुप जो है इन्होंने संयुक्त रूप से इसको खरीदा है। बात समझ में आ गई। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स जो है ये भी बिकी है, इसको खरीदा है एक एनआरआई ने, ठीक है। किसने खरीदा है, एक एनआरआई ने। तो आइए इनको भी जानते हैं, ठीक है, ये हटाते हैं, इनको भी जानते हैं। तो राजस्थान रॉयल जो है इनको खरीदा है अल सोमानी ने, ठीक है ना। इसको किसने खरीदा, सोमानी भाई साहब ने खरीदा और ये कितना है, 13,600 करोड़, ठीक है। सोचिए डील्स कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। कितने की, 13,600 करोड़ की खरीदी गई है, यानी कि राजस्थान रॉयल्स का जो सौदा हुआ है वो। अब इसके जो नए मालिक है वो कौन है, अल सोमानी है, ठीक है। कौन है, अल सोमानी। अगर बात करें तो आईपीएल के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी डील है, आरसीबी के बाद राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। तो इन दोनों डील्स को आप लोग याद रखिएगा दोस्त। आ जाइए आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी डील के तहत आदित्य बिरला टाइम्स कंसोर्टियम ने किस टीम को लगभग 16,660 करोड़ रुपए में खरीदा है, सीएसके, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी या फिर एमआई। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है दोस्त। कहां मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। जिसके भी सारे आंसर सही रहेंगे अगले सेशन में उसका स्क्रीनशॉट यहां पर लगा हुआ मिलेगा। आ जाइए। अब अगर आप एसएससी और रेलवे दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं तो आपके लिए है यहां पर उत्कर्ष का मास्टर पास, जिसमें आप इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आंसर्स का कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे सेम टाइम इसी वीडियो के साथ अगले 24 घंटे के अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।